मुनियों, श्रेष्ठ ऋषियों, मैं पापों का नाश करने वाली कथा कहता हूँ, जैसा कि मैंने श्रेष्ठ गुरु व्यास से सुना, आप लोगों को कहता हूँ, ध्यान से सुनना। पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नामक श्रेष्ठ ऋषि थे। कौन से नाम के? गौतम ऋषि थे। उनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। क्या था? अहिल्या था। दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरि नाम का पर्वत था, वहाँ उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया था। कितने वर्ष तक? 10,000 वर्ष तक की तपस्या किया, शिव नाम से। किस नाम से? शिव नाम से। और एक चीज मैं बता दूं मेरे भाई बहन, आज आपने किया है, आपको कल फल नहीं मिला, तो भक्ति कहती है निराश मत होना, निराश मत होना। भक्ति वो LIC की तरह है जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। तो जैसे LIC को समझ जाते हो आप लोग, ठीक उसी प्रकार से भक्ति को भी समझना, ये भी उसी की तरह है। और समझिए LIC को भी समझिए, मैं कहता हूँ, मैं खैर प्रचार नहीं कर रहा हूँ ना, नहीं तो आजकल बात बन जाती है कि व्यासपीठ जरिया हो गया करके। जीवन रूपी नैया को भी समझने के लिए भक्ति बहुत जरूरी है। आज किया गया LIC में, भले उसकी यात्रा बहुत लंबी होती है, 20 साल की होती है, 30 साल, अरे बाप रे इतना दिन की मैं देखा हूँ कि नहीं बोलते हैं लोग बात, लेकिन मान लगे इतना दिन को तो नहीं देखा है, ये अंदाजा क्यों नहीं लगा रहा है कि तू कल को देखा है कि नहीं देखा है? 30-35 को नहीं देखा है, तू कल को देखा है कि नहीं? तेरे कल ही जाने के बाद बहुतों को करोड़ रुपये मिलती भी है उसमें। तो मेरे भाई बहन, भक्ति भी एक LIC की तरह है, जिसको जिंदगी में अगर आपने आज कर लिया है, ये समझ लीजिए उतना पैसा आपको उस खाते में जमा है। आज ये एजेंट बता रहा है आपको कि भक्ति करिए करके, ये चला जाएगा तो कल कोई दूसरा एजेंट ला के आपको निकाल के आपके हाथ में ला के दे देगा। क्या कर देगा? आपके हाथ में ला के दे देगा, लेकिन आपका पैसा डूबने वाला नहीं है। कैसा पैसा? भक्ति रूपी धन जो है आपका सेफ रहेगा। लेकिन आपकी जीवन जीने के बाद भी और रहने के बोलते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी होगी, ये गारंटी है। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। गौतम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। कितना साल तक? 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया गौतम ऋषि ने, लेकिन उनको फल की इच्छा नहीं थी। लेकिन एक बात है, तपस्या तो किया था, फल तो मिलेगा, तपस्या करने का भी फल मिलेगा। हे सुब्रतो, किसी समय वहां पर 100 वर्ष तक के भयानक अनावृष्टि हुई। क्या हुई? भयानक उस गांव में अनावृष्टि हुई जहां गौतम ऋषि रहते थे, जिससे सभी लोग संकट में पड़ गए। पृथ्वी तल पर हरा पत्ता भी दिखाई नहीं पड़ता था। तब फिर प्राणियों को जिलाने वाला पानी कहां से दिखाई देता? मतलब अनावृष्टि का अर्थ होता है गुरुजी वर्षा का नहीं होना, अकाल पड़ गया, दुकाल हो गया। और वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा होना। वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा होना, अतिवृष्टि का अर्थ होता है वर्षा होना, और अनावृष्टि का अर्थ होता है अकाल पड़ना, दुकाल पड़ना। तो दुकाल पड़ गया, तो यहाँ स्थिति ऐसी हो गई कि ठुदू भी नहीं हो पा रहा था। स्थिति इतनी गंदी स्थिति उस क्षेत्र की पड़ गई। तो ये जो 10,000 जो तप किए थे गौतम ऋषि, उस समय में मुनिगण, मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग 10 दिशाओं में चले गए। हे विप्रो, तब उस अनावृष्टि को देखकर कुछ ऋषि प्राणायाम में तत्पर रह होकर ध्यानपूर्वक उस भयंकर काल को बिताने लगे। महर्षि गौतम ने स्वयं वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राणायाम होकर 6 महीने तक उस स्थान पर तप किया जहाँ पानी नहीं गिर रहा था, जहाँ वर्षा नहीं हो रही थी। तो तप किया तो वरुण देव उन्हें वर देने के लिए आज आए हैं और बोला है कि वर मांगिए, मैं प्रसन्न हूँ। क्या करिए? वर मांगिए, मैं प्रसन्न हूँ। तो वरुण देव जब आए तो गौतम ऋषि ने उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना की, हे द्विजो। इस पर वरुण देवता ने कहा, इस स्थान में अभी बहुत समय तक वर्षा का कोई रेखा नहीं है, और विधि के विधान में विधाता ने लिख दिया है यहाँ जो लोग अभी मरेंगे भी, वो लोग भी बिना पानी के ही मरेंगे करके। तो मैं ये काम बस नहीं कर सकता, बाकी सब काम कर सकता हूँ, बताइए और दूसरा कोई वरदान मांग लीजिए, मैं दे दूंगा। तो वरुण बोले कि मैं देव की जो दैविक शक्ति है, आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं वरुण देवता हूँ, मैं विधाता नहीं हूँ। तो रचना में लिख दिया है कि इस गांव में अभी पानी नहीं देना है। तो आप तो बुद्धिमान हैं, अतः कोई अन्य प्रार्थना कीजिए जिसे मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ।
और कुछ कर दूं क्या? तो सूत जी बोले, उन महात्मा वरुण का यह वचन सुनकर परोपकार करने वाले महर्षि गौतम ने वाक्य कहा एक बात। गौतम बोले कि हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे वर देना चाहते हैं, तो मैं आज जो प्रार्थना करता हूँ उसे पूर्ण कीजिए। क्योंकि आप जल राशि के स्वामी हैं, इसलिए सर्व देवेश मुझे अक्षय, दिव्य तथा नित्य फल प्रदान करने वाले जल दीजिए। मैं मानता हूँ कि विधि के विधान पे नहीं लिखा है, लेकिन जो मैंने जो कर्म किया, जो तप किया मैंने 6 महीने तक प्राणायाम रूप में मैंने आपको भजा है, उसका क्या होगा? वरुण देवता ने दिमाग लगाया, मतलब सोचा बात तो सही बोल रहे हैं, बात तो सही बोल रहे हैं। आप धोखे से जहर खा लो या धोखे से जहर अमृत पी लो। जहर भी नहीं बोलेगा कि आपने धोखे से पिया है तो असर नहीं करूंगा, अमृत भी नहीं बोलेगा कि आपने धोखे से पिया है तो असर नहीं करूंगा। अमृत अपना काम कर जाएगा, जहर अपना काम कर जाएगा। तो तब तो हुआ है, अब तब अपना काम तो करेगा। तो मैंने जो 6 महीने तक प्राणायाम करके आपको जो तप किया, इसका क्या है? तो आप क्या चाहते हैं? मेरे को अद्भुत जल राशि दीजिए, ज़्यादा जल राशि मत दीजिए, गंगा जल के समान जल राशि दीजिए, जिससे मैं उस जल को एक बार लूँ और किसी भी पेड़ में डाल दूँ तो वो फिर वो एकदम जरूरत ही मत पड़े उसको पाने की, क्योंकि मेरी तपस्या में इतनी शक्ति तो है कि हो सकता है। सूत जी बोले, उन गौतम की इस प्रकार प्रार्थना करने पर वरुण देव ने उनसे कहा, आप एक गड्ढा खोदिए। क्या करिए? गड्ढा खोदिए। तो उन्होंने गड्ढा खोदा। क्या किया? गड्ढा खोदा। उनके ऐसा करने पर गौतम ने 1 हाथ का गड्ढा खोद दिया। तब वरुण ने उस गड्ढे को दिव्य जल से भर दिया, जिसके बाद जल के स्वामी वरुण देव ने परोपकारी तथा मुनियों में श्रेष्ठ गौतम ऋषि को कहा, वास्तव में परमार्थ के लिए किया गया कार्य एक दिन सफल हो जाता है। परमार्थ के लिए किया गया कार्य सफल हो जाता है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किया गया कार्य उसकी गारंटी नहीं है, एक दिन रुक भी सकता है। और उसको संपूर्ण सृष्टि मिलकर रुकवाती है स्वार्थ वाले कार्य को, लेकिन परमार्थ वाला कार्य अपने आप आगे बढ़ता है, उसके रास्ते के सारे कांटे भी दूर होते जाते हैं। तो आपने परमार्थ तो किया। वरुण देवता ने कहा कि हे महामुनि, यह जल आपके लिए अक्षय तथा तीर्थ स्वरूप होगा, इसके जल का सदुपयोग कीजिएगा। क्या करिएगा? सदुपयोग कीजिएगा। ये 1 हाथ का गड्ढा में कितना पानी है? कुछ नहीं है, लेकिन इसके एक एक बूंद में इतनी शक्ति है कि इसको अगर कोई पी ले तो जिंदगी भर के लिए अमर हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी तपस्या का फल है और अपनी तपस्या को व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। ये वाणी भी हमारी तपस्या है, ये वाणी भी हमारी तपस्या है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, मैं ऐसी कथा नहीं कहता था जैसे आप लोग सुन रहे हो। यहाँ बैठो और वहाँ पहुँचो, मतलब यहाँ चालू हुआ है और एक मिनट में पूरा कथा समाप्त। उसका कारण रहता था कि फिर पात्र नहीं मिल पाते थे। लेकिन जब ये वाणी जब दान कर रहे हो तो श्रेष्ठ को करो। ये तपस्या है, वाणी 3 घंटा बोलना है, बिना कुछ लिए बोलना है। आप भाषण में देखना, बड़े बड़े नेता लोग अपने साथ में गिलास रखते हैं, बाटल रखते हैं, पीते रहते हैं, फिर बोलते हैं। लेकिन इसको हम लोग बोल रहे हैं तो निरंतर बोलते रहते हैं। इसका कारण क्या है? एक अद्भुत शक्ति व्यासपीठ पे आप कहीं बैठ के विराजमान होकर देखिए, उससे जुड़ाव बन जाता है। फिर वही वाणी भी देते जाता है और वही बोलते जाते हैं, चाहे कोई भी वक्ता हो, उससे एक आध्यात्मिक जुड़ाव बन जाता है उस परमपिता परमात्मा। क्योंकि कथा वो अपनी नहीं सुनाता है, वो किसी की सुनाता है। तो देगा कौन शक्ति? जो सुनना चाहता है या जो सुनवाना चाहता है वही तो शक्ति देगा ना। तो वरुण देवता की तपस्या इतनी थी कि उसकी तपस्या के कारण उस जल को दिव्य जल बना दिया गया। क्या जल बना दिया गया? दिव्य जल। पृथ्वी पर आपके नाम से यह कार्य भी प्रसिद्ध होगा। इस स्थान पर होम, तप, देवताओं के लिए किया गया यज्ञ पूजन, पितरों के लिए किया गया श्राद्ध, यह सब अक्षय होगा। इस कुंड से, इस 1 हाथ के कुंड से सब चीज़ संपन्न होगा। संपूर्ण गांव में भले पानी नहीं है, लेकिन इस कुंड में जल रहेगा, चिंता मत करिएगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर उस महर्षि ने स्तुत करते हुए वो वरुण देव जो थे वो अंतर ध्यान हो गए। महर्षि गौतम ने भी दूसरों का उपकार कर सुख प्राप्त किया। बड़े लोगों का आश्रय मनुष्यों को हमेशा सुख देने का होता है, वो कभी अपने लिए नहीं सोचते। जो अच्छे होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो कभी अपने कल्याण की नहीं सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि संसार में आए तो कुछ ना कुछ सेवा दें। एक चीज़ मैं बता दूं, आपका कार्य भी सेवा है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे आप वो किसी घर बर्तन मांजने भी जा रहे हो, चाहे कुछ भी करते हो, ये भी एक सेवा है। और उसको इतनी दिलचस्पी से करना चाहिए मेरे भाई बहन कि आपका मालिक भले आपके काम को ना समझे, जो आपसे काम करा रहा है वो,
लेकिन वो मालिक को जब आप जवाब दें तो छाती ठोक के दें कि मैंने बहुत ईमानदारी से किया था, लेकिन आपने कर्म करने वाले को भी कुछ नहीं दिया करके, तो ताकि वो भगवान भी जिस दिन आपकी सुने तो फिर सोचे कि सही बात है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म से बहुत प्रेम करना चाहिए और दिल से करना चाहिए, आज नहीं तो कल, लेकिन एक दिन सफलता जरूर हाथ लगेगी। मनुष्य जिस प्रकार होता है वो वही करता है, और बड़े लोग तो हमेशा बड़े के बारे में सोचते हैं। हमेशा एक बात याद रखना, सिंह के गुफा के बगल में रहोगे, सिंह मरेगा तो वहाँ से गजमुक्ता प्राप्त होगी, या सिंह के रहने मात्र से गजमुक्ता की प्राप्ति होगी। लेकिन सियार के गुफा के बगल में रहोगे तो केवल वहाँ से हड्डी प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? हड्डी प्राप्त होगी, क्योंकि सियार जब मरेगा तो मांस तो सड़ कुत्ते जो श्वान का जो मांस होता है ना, इस प्रकार से सियार चढ़ता है। शेर के खाल तो काम आ जाते हैं बाघ के, लेकिन आपके सियार तो दर मौत मरता है, जैसे श्वान मरता है इस प्रकार से। तो जहाँ मरेगा वहाँ बदबू भी आएगी, साथ में मरेगा तो हड्डी भी पाएंगे। क्या पाएंगे? हड्डी पाएंगे। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि सिंह की गुफा के पास रहना गजमुक्ता की प्राप्ति करना है। किसकी? गजमुक्ता की। लेकिन सियार की मांग के पास मरना मतलब अस्थि लाभ कराना है। क्या करना है? हड्डी का लाभ होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। हड्डी पाएंगे, क्या पाएंगे? तो मरे भी तो ऐसा जगह में मरे जहाँ से मुक्ति निश्चित हो, या कम से कम आपका उद्धार हो जाए, या कोई आपके सामने मर रहा है उसका उद्धार हो जाए, या उससे आपका उद्धार हो जाए, वहाँ जाके मरिए। सज्जन पुरुष का ऐसा स्वभाव होता है कि वे दूसरों को दुख नहीं दे सकते, स्वयं दुख सह लेते हैं किंतु दूसरों को दुख नहीं देते हैं, वही सज्जन पुरुष है। वृक्ष, सोना, चंदन, इख, ये पृथ्वी पर दूसरों के लिए उपकार कुशल होते हैं, ऐसे कोई अन्य नहीं होते हैं। कौन आदमी को आप काट के खाएंगे तो आपको मीठा लगेगा? किस वस्तु को आप खा रहे हैं काट के तो आपको मीठा लगता है। लेकिन जो गन्ना हो गया, चंदन हो गया, चंदन को काट के लाएंगे फिर भी सुगंध दे रहा है, तुलसी को तोड़ के ला रहे हैं फिर भी दवा की काम आ रही है। तो कुछ ऐसे चीज होते हैं जिनके जिंदगी पूरे परमार्थ के होते हैं। किसके होते हैं? परमार्थ के। मर गया आदमी छाती में रख दीजिए, तुलसी, मुक्त हो जाता है। मर गया आदमी मुंह में डाल दीजिए, सोना नहीं है तुलसी डाल दीजिए, गरुड़ पुराण की कथा कह रही है, तो भी व्यक्ति मुक्त हो जा रहा है। सोने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण तुलसी है। गरीबी स्थिति है, सोना भी नहीं डाल पाए तो गंगा जल के साथ, गंगा जल को छोड़िए, जिसमें तुलसी डाल रहे हैं वही गंगा जल बन जाता है, उसी को पिला दीजिए मरने वाले को, मुक्त हो जाती है। तो वृक्ष हो गया, सोना हो गया, चंदन हो गया, एक मतलब गन्ना हो गया, ये पृथ्वी पर कट के भी दूसरे को आनंद देते हैं। क्या देते हैं? कट कर भी दुनिया को आनंद देते हैं। और हम घर में रहकर भी, छाया में रहकर भी दूसरे के लिए जलते हैं। फिर कहता हूं, किसी मुनि ने कहा है, किसी श्रेष्ठ संत ने, कि कभी किसी के लिए मत जलिए, हो सकता है तो खुद चलिए, हो सकता है तो खुद चलिए। वो जहां जा रहा है आप पहुंचेंगे नहीं, वो जहां जा रहा है आप शायद पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि अभी आप चल रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं आधी उम्र में, शायद उस रास्ते में तो मरेंगे, शायद उस रास्ते में तो मरेंगे, लेकिन आप जलेंगे तो वहीं राख हो जाएंगे जहां आपने जलना प्रारंभ किया है। तो चलने का प्रयास करिए। किसका प्रयास करिए? चलने का प्रयास करिए। तो गौतम ऋषि ने सुंदर रूप से ये उपदेश दिया है कि हमेशा व्यक्ति को परमार्थ का कार्य करना चाहिए। तत्पश्चात मुनीश्वर ने वहाँ हवन के लिए ब्रीवी, यव, निमार आदि अनेक प्रकार की सबसे पहले धन धान्यों को बोया है, फिर गेहूं, जवा इत्यादि को फिर बोया है, क्योंकि ये सब यज्ञ के काम आते थे और जानते थे कि यज्ञ होगी तो वर्षा तो होगी एक दिन, और फिर विधाता को भी अपना चेंज करना पड़ेगा नियम, फिर वर्षा होगी। तो ये जल को निकालते थे एक हाथ के गड्ढा से और लेके केवल वही काम करते थे। जगह जगह क्यारी में पेड़ जगाते थे और सब में सिंचन करके पेड़ जगा देते थे, जो छाया भी देती थी, सुख भी देती थी। ऐसा करते करते गौतम ऋषि ने परमार्थ के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। यह सुनकर वह अन्य हजारों ऋषि भी आ गए, उनके पशु पक्षी बहुत जीव प्रसन्न हो गए। गौतम ऋषि को सबने धन्यवाद किया। हम भी तपस्या कर रहे थे लेकिन आपकी तपस्या लग गई, आपकी तपस्या लग गई, आपकी तपस्या लग गई। और मैं एक चीज बता दूं, सब तपस्या कर रहे हैं हम लोग, मैं बोल के तपस्या कर रहा हूँ, आप सुन के तपस्या कर रहे हो, मैं बोल के तपस्या कर रहा हूँ, आप सुन के तपस्या कर रहे हैं। इसको जिसकी भक्ति सार्थक लगेगी, इनको जिसकी भक्ति सार्थक लगेगी, उनको फल देने में तनिक भी पीछे नहीं हटेंगे, थोड़ी सी भी पीछे नहीं हटेंगे। शिव वो देवता है जिनके दरवाजे में एक बार जाने मात्र से
व्यक्ति की जीवन भर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। क्या समाप्त हो जाती है? दरिद्रता समाप्त हो जाती है। तो